आपका एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य है जो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का बहुत ही उम्दा और बेहतरीन जो टॉपिक है, न केवल तृतीय श्रेणी का बल्कि सेकंड ग्रेड एग्जाम का भी है। तो उस एग्जाम की सीरीज के अंतर्गत हमारा आज का जो कार्यक्रम है, इसी के अंतर्गत हम प्रमुख एजुकेशनल जो प्रोग्राम है सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य जो फ्लैगशिप जो योजना है उसको हम लेके चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत साथियों हम सबसे पहले हम ले रहे हैं राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना। वह योजना कौन सी है? गार्गी पुरस्कार है। गार्गी जिसने ऋषि याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, उसी बालिका के नाम से इस गार्गी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। बात करते हैं गार्गी जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 के अंतर्गत है। गार्गी जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत पूछी जाए तो वह कब हुई थी? 1998 के अंतर्गत। और यह जो पुरस्कार है इसकी जो पात्र की बात करेंगे, इसके पात्र कौन कौन से हैं, ये पुरस्कार किन किन को दिया जाता है, तो बात करते हैं। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा जो एग्जाम करवाया जाता है माध्यमिक एग्जाम का, या जो प्रवेशिका परीक्षा है 10वीं और या प्रवेशिका जो परीक्षा है 10वीं या फिर प्रवेशिका जो एग्जाम परीक्षा है, उस परीक्षा में यदि कोई बालिका 75% या उससे अधिक प्राप्तांक लेके आती है तो वह इस पुरस्कार के लिए देय होगी। यह पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित जो एग्जाम है या प्रवेशिका जो परीक्षा है उसमें 75% अगर कोई बालिका अंक लेके आती है तो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की जो नोडल एजेंसी है, इस पुरस्कार की जो नोडल जो एजेंसी है वह कौन सी है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। तो इसकी नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। और अगली विशेषता बात करते हैं, यह पुरस्कार कौन सी तिथि को दिया जाता है? साथियों यह पुरस्कार मिलता है बसंत पंचमी को। तो यह पुरस्कार कौन सी तिथि को दिया जाता है? बसंत पंचमी को मिलता है। बसंत पंचमी कब? त्योहार की बात करते हैं तो माघ की शुक्ल की पंचमी को मां सरस्वती का दिन या बसंत पंचमी के दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं, बसंत पंचमी के दिन ही एक संप्रदाय विशेष का मेला लगता है जो चरणदासी संप्रदाय, क्योंकि चरणदासी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो सगुण में भी आता है और निर्गुण में भी आता है, और उनके अनुयायी है येलो कलर के पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, उनका मेला लगता है चरणदासी संप्रदाय का अलवर में लगता है मेला है। और बसंत पंचमी के दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार की बात करते हैं तो साथियों कक्षा 11 के अंतर्गत, जब बालिका कक्षा 11 के अंतर्गत होती है तो 2 किस्तों राशि मिलती है, 3000 रुपए है। और क्लास 12 के अंतर्गत फिर कितनी आ जाएगी? 3000 रुपए है। कुल बात करें तो इस पुरस्कार के अंतर्गत है कुल बालिका को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 6000 की है। कक्षा 11 के अंतर्गत 3000 रुपए, 12 के अंतर्गत 3000 है, कुल 6000 रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। कौन सी तिथि को मिलता है? बसंत पंचमी को पुरस्कार दिया जाता है। नोडल एजेंसी कौन सी है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन इसकी महत्वपूर्ण नोडल एजेंसी आ जाएगी। और 75% का इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1998 के अंतर्गत साथियों ये पुरस्कार चलाया गया था। नेक्स्ट है, अगला देखिएगा, अगला है बालिका प्रोत्साहन। बालिका प्रोत्साहन योजना। साथियों बालिका प्रोत्साहन जो योजना है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2008-9 के अंतर्गत। थोड़ी सी पुरानी योजना है, 2008-9 में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन ऐसी बालिकाएं जिन्होंने 12वीं कक्षा के अंतर्गत है, 12वीं जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 75% या 75% से अधिक उन्होंने प्राप्तांक हासिल किए हैं तो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इसकी जो राशि है वह कितनी है? 5000 रुपए है। तो इसके अंतर्गत है प्रति बालिका को 5000 रुपए राशि दी जाती है। और यह पुरस्कार कब मिलता है? तो यह पुरस्कार भी बसंत पंचमी को दिया जाता है। तो इसकी भी सेम तिथि है। गार्गी पुरस्कार भी बसंत पंचमी को है, ये पुरस्कार भी बसंत पंचमी को दिया जाता है। गार्गी जो पुरस्कार है उसकी नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, और इसकी भी नोडल एजेंसी कौन सी है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। इसकी नोडल एजेंसी है बालिका शिक्षा फाउंडेशन।
इसकी नोडल एजेंसी आ जाएगी बालिका शिक्षा फाउंडेशन। और ये पुरस्कार भी बसंत पंचमी को है। गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी को, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है, रंग पंचमी चैत्र कृष्ण पंचमी को आती है, नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। राजस्थान के अंतर्गत जो बात करते हैं ऋषि पंचमी तो भादवी की शुक्ल पंचमी को आती है, और बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। और इसमें राशि कितनी है? 5,000 रुपए है। पीछे गार्गी में पढ़ाए थे 3,000 की, कुल 6,000 की राशि उसमें कुल दी थी, वो बसंत पंचमी पे, ये बसंत पंचमी पे। वहां महिला बालिका शिक्षा फाउंडेशन, यहाँ भी कौन सी बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, उसमें 75% 10th क्लास के अंतर्गत, इसमें +2 के अंतर्गत, चाहे वो आर्ट की हो, चाहे कॉमर्स की हो, चाहे साइंस की हो बालिका हो, उसने अपनी कैटेगरी के अंतर्गत है, अपने सब्जेक्ट के अंतर्गत अगर 75% से अधिक प्राप्त हासिल किए हैं तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। बालिका प्रोत्साहन योजना का है। नेक्स्ट देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। साथियों इंदिरा जो प्रियदर्शनी जो पुरस्कार है इसकी बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार है जो चलाया कब गया था? 2010-11 के अंतर्गत है, 2010-11 में चलाया गया था। लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं इसको लेकर के, सुनिए पहले इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2010-11, 2010-11, 2017-18, 2019 और 20। देखिए 2010-11 है, इसमें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। लेकिन 2017-18 के अंतर्गत क्या है, इस पुरस्कार का जो नाम चेंज किया गया था, पद्माक्षी, इसका नाम 2017-18 में ये नाम चेंज हो गया। लेकिन 2019-20 के अंतर्गत है, इसका पुनः नाम क्या कर दिया गया था? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कर दिया गया। वापिस सुनिए 2010-11 में चलाई गई थी, 2017-18 में पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया गया, 2019-20 के अंतर्गत इसका नाम पुनः क्या कर दिया? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कर दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार के अंतर्गत बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार है कौन सी तिथि को दिया जाता है? इंदिरा जी की हम बात करते हैं जन्म दिवस के दिन 19 नवंबर को है। तो ये पुरस्कार कब दिया जाता है? तो इस पुरस्कार की जो तिथि है तो वह तो क्या आ जाएगी? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लेकिन इस पुरस्कार की जो राशि की बात करेंगे, देखिए किन को मिलता है? 8th क्लास की जो बालिका है, 10th क्लास की बालिका है और 12वीं क्लास की बालिका है। 8वीं 10वीं और 12वीं, 8वीं 10वीं 12वीं में जो बालिका टॉपर रही है, अपनी वरीयता में जो टॉपर रही है, उन बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन 8वीं के अंतर्गत जो राशि दी जाती है, 8वीं क्लास के अंतर्गत, उस बालिका को राशि कितनी है? 45,000 रुपए। और 10th क्लास के अंतर्गत जो राशि मिलती है उसकी राशि कितनी है? 75,000 रुपए है। और जो 12वीं क्लास के अंतर्गत जो राशि मिलती है वह राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। 12वीं क्लास की बालिका को 1 लाख रुपए, 10th क्लास की बालिका को 75,000 रुपए, 8th क्लास की बालिका को 45,000 रुपए इसके अंतर्गत दे है। और ये राशि कौन सी तिथि को मिलती है? 19 नवंबर को दी जाती है, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पे दी जाती है। और नोडल जो इसकी एजेंसी है, इसकी जो नोडल एजेंसी है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। तो इसकी नोडल जो एजेंसी पूछा जाएगी तो वह कौन सी आ जाएगी? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ये राशि दी जाती है। 2010-11, 17-18 और 19-20 3 ध्यान रखना है। शुरुआत हुई, नेम चेंज हुआ और वापस इसका नेम चेंज किया गया था। नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं, आपकी बेटी योजना है। आपकी बेटी योजना सुनिए, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की जो बालिका, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की बालिका जो अपने वर्ग में टॉप रहती है उनको ही पुरस्कार दिया जाता है। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक जो बालिका सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है उनको पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन शर्त क्या हो? एक तो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिका, बीपीएल है। और इसके अतिरिक्त है ऐसी बालिका जो बीपीएल के अंतर्गत आती हो, प्लस इसके अलावा
उसके माता पिता में से या तो पिता का देहांत हो चुका हो या फिर माता का देहांत हो चुका हो या फिर वो बालिका के माता पिता दोनों का देहांत हो चुका हो, वो बालिका इस पुरस्कार के लिए पात्र, इस योजना के पात्र है, इस योजना के लिए वो पात्र मानी जाती है। तो बात करेंगे कक्षा 1 से लेकर के जो 12 है तक जो बालिका सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है उनको चुनते हैं, बरसते बीपीएल रेखा से लो आ जाती है, प्लस माता पिता में से एक का देहांत हुआ हो या फिर दोनों का देहांत हुआ हो, वो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी होगी। लेकिन बात करें साथियों, ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत पहली से लेकर के जो 8वीं तक इसमें राशि मिलती है, प्रतिवर्ष पहली से लेकर के 8वीं तक राशि मिलती है, उसमें 2100 रुपए बालिका को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। लेकिन 9वीं से लेकर के 12वीं तक के है, उसको जो राशि है वह कितनी रुपए मिलती है, 2500 रुपए है। 9वीं से लेकर के 12वीं तक उसको 2500 रुपए राशि मिलती है और पहली से लेकर के 8वीं तक उसको 2100 रुपए राशि मिलती है। और इसकी भी नोडल एजेंसी कौन सी है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। तो इसकी भी नोडल एजेंसी वो सेम आ जाएगी, बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। ठीक है, तो राशि पहली से 8वीं 2100, 9वीं से 12वीं 2500 रुपए है। आपको शर्तें बताई दी है और 1 से लेकर 12वीं तक की जो बालिका उनको पुरस्कार मिलता है। लेकिन योजना का नाम है आपकी बेटी योजना, 2004-5 की योजना ही ये है। नेक्स्ट देखिएगा, राजश्री योजना, इसका प्रश्न एसआई भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम वगैरह एग्जाम में आरपीसी ने इनका प्रश्न काफी पूछ लिया है। सुनिए, इसकी योजना की बात करते हैं। ये योजना क्यों चलाई गई थी, बात करते हैं बेटियों की प्रति सकारात्मक जो लोगों का रवैया है वो विकसित करने के लिए, बेटियों के जन्मोत्सव को बनाने के लिए, और इसके अतिरिक्त बात करते हैं जो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए, बेटियों के उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षण व्यवस्था के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। राजश्री जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। राजश्री जो योजना साथियों, एक राजश्री योजना है 2016-17 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन एक बात पढ़ें, इस योजना की जो लाभार्थी जो बेटियां होगी, इसकी जो लाभार्थी होगी वो कौन सी होगी, 1 जून 2016 से जन्म लेने वाली, 1 जून 2016 से जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है वो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होगी। 1 जून 2016 से जन्म लेने वाली बेटियां हैं, इस योजना की लाभार्थी होगी है। अब बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत है साथियों, इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा कुल कितनी राशि है वो इसमें प्रदान करवाई जा रही है, 50,000 रुपए प्रदान करवाई जा रही है। लेकिन पहली जो किस्त है और सेकंड जो किस्त है और बाद की किस्त, सुनिए, पहली जो किस्त है बेटी के जन्म पर, पहली जो किस्त दी जाती है बेटी के जन्म पे मिलती है कितने रुपए की, 2500 रुपए की है। दूसरी किस्त है जब बेटी हो जाती है कितनी, इसमें पहली जो किस्त है बेटी के जन्म पे मिलती है 2500 रुपए की है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी जो किस्त इसके अंतर्गत दी जाती है जब बेटी 1 वर्ष की हो जाती है, जब बेटी 1 वर्ष की हो जाती है तब मिलती है कितने रुपए की, 2500 रुपए की। कंप्लीट मतलब दोनों 2500 कितने हो गए, 5000 रुपए हो गए। अब बात करते हैं बाकी के जो 45,000 रुपए हैं, बाकी के जो 45,000 रुपए हैं बालिका के विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं। जैसे कि बालिका को पहली क्लास में प्रवेश कराते हैं तो उसकी किस्तवार उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। वापिस सुनिएगा, ये राजश्री योजना है, योजना कब की है, 2016-17 की है। इस योजना की लाभार्थी ऐसी बिटिया होगी जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ हो, वो इसकी पात्र होगी है। और इसमें कुल कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 50,000 रुपए है। बेटी के जन्म पे ही 2500 रुपए है, 1 वर्ष के होने पे 2500 रुपए, 5000। बाकी के जो 45,000 रुपए है उसको किस्तवार विद्यालय के अंतर्गत जैसे क्लासवार है उनको प्रदान किए जाते हैं। तो यह योजना कौन सी है, राजश्री योजना है। नेक्स्ट देखिए, अगली बात करते हैं विद्या संबल योजना है। अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, चल रही योजना, यानी कि स्कूलों के अंतर्गत अगर रिक्त पद हैं तो उन रिक्त पदों के ऊपर है आवेदन लिए जा रहे हैं और उनके लिए क्या है, वहां पे उनके लिए वहां पे टीचर्स रखे जा रहे हैं एज ए गेस्ट फैकल्टी के तौर पे है। तो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे रिक्त पदों के ऊपर है L1, L2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या पीटीआई के, या इसके अलावा हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट वगैरह है, वो स्टाफ यहाँ पे रखे जाते हैं। तो वह जो योजना है कौन सी, विद्या संबल योजना है। पहला प्रश्न, विद्या संबल जो योजना है वह कब की है, 2021-22 की है, 2021-22 की है।
और इसके अंतर्गत जो स्टाफ रखे जाते हैं एज ए गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी पे। अब बात करते हैं यानी कि जो L1 का स्टाफ रखेंगे, L1 के जो टीचर्स कहेंगे हैं, L1 के स्टाफ हैं, L1 के हैं, उनको 300 रुपये प्रति घंटा, 300 रुपये प्रति घंटा की दर से पूरे महीने के अंतर्गत कुल कितने रुपए दिए जाएंगे? 21,000 रुपये दिए जाएंगे हैं। यही सेम किसके लिए है? L2 के लिए है, सेम आ जाएगा, 300 रुपये के हिसाब से है और पर मंथ कितने हैं? 21,000 रुपये है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड के विशेष तौर पे 9th और 10th की क्लास के लिए जो स्टाफ रखे जाएंगे है, तो उनको है जो पर पीरियड है 350 रुपये के हिसाब से, 350 रुपये के हिसाब से उनको जो मंथली पैसे दिए जाएंगे या पेमेंट दी जाएगी, तो वह कितनी होगी? 25,000 रुपये की है। जबकि जो फर्स्ट ग्रेड है, जबकि जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स रखे जाएंगे 11वीं और 12वीं की क्लास के लिए, 11वीं और 12वीं की क्लास के लिए उनको 400 रुपये प्रति घंटा की दर से उनको 30,000 रुपये पर मंथ है। तो राशि कह सकते हो या वेतन कह सकते हो, राशि या जो वेतन है प्रति माह है इतना रहेगा। L1 के लिए कॉमन आ जाएगा, लेकिन जो सेकंड ग्रेड है उनको 25,000 रुपये है और जो फर्स्ट ग्रेड है उनको 30,000 रुपये है। ध्यान रहे, जो थर्ड ग्रेड के हैं L1 की पे स्केल है और जो L2 की पे स्केल है और जो लैब असिस्टेंट की पे स्केल है और जो पीटीआई शारीरिक शिक्षक है उनकी पे स्केल कॉमन है, 21, 21, 21, 21 आएगी। लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए 25,000 रुपये है और फर्स्ट ग्रेड के लिए इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे? 30,000 रुपये उसमें उनको सैलरी का भत्ता वो दिया जाएगा है। एज ए गेस्ट फैकल्टी के तौर पे योजना कौन सी आ जाती है? विद्या संबल योजना है, 2021-22 की योजना है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं उड़ान योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IM शक्ति उड़ान, कई प्रश्न, कई भर्तियों में इसके प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। IM शक्ति या उड़ान योजना है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, यह योजना कब चलाई गई थी? IM शक्ति या उड़ान जो योजना है 19 दिसंबर 2021 को इस योजना का संचालन किया गया था, 19 दिसंबर 2021 को। और किस पे बल दिया गया? माहवारी जो स्वच्छता है उसके प्रति जागरूकता के लिए, माहवारी स्वच्छता है उसके प्रति जागरूकता के लिए 2H पे बल दिया गया, 2H पे बल दिया गया। सुनिए कौन कौन से हैं। एक तो है हेल्थ और क्या? हाइजीन। हाइजीन क्या होती है? सफल स्वच्छता, सॉरी, हेल्थ बोले तो स्वास्थ्य, हाइजीन बोले तो स्वच्छता है। यानी कि स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं की स्वास्थ्य और स्वच्छता माहवारी के अंतर्गत इन दोनों पे इसमें बल दिया गया है, जागरूकता प्रदान की गई है। और इसी के लिए जो हम कह सकते हैं जो पात्र जो महिलाएं हैं वो 18 से लेकर के 45 साल तक की इसमें पात्र महिलाएं हैं और उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। वापिस सुनिएगा, 19 दिसंबर 2021, 19 दिसंबर 2021 को IM शक्ति उड़ान योजना है। माहवारी जो स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, उसके प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए 18 से 45 साल तक की महिलाओं को फ्री निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन इसके अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। और सरकार ने बजट घोषणा में इनके लिए कितना फंड दिया है? सरकार ने 200 करोड़ बजट पारित किया है। सरकार ने इस योजना के लिए 200 करोड़ का बजट पारित किया है। और इसके लिए जो हेल्पलाइन है, इनके लिए हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? 181 है। और उम्र, कितनी उम्र की महिलाएं पात्र है? 18 से लेकर 45 साल तक की। 2H पे बल दिया गया, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर है। सैनिटरी नैपकिन इसके अंतर्गत उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और आपसे पूछ सकते हैं योजना का सूत्रपात कब हुआ था? 19 दिसंबर 2021 को है। नेक्स्ट इसके बाद अगली है क्लिक योजना। सुनिए साथियों, क्लिक योजना क्या है? 6 से लेके 10 तक के जो स्टूडेंट है, 6 से लेके 10 तक के छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने की योजना है। 6 से लेकर 10 तक के छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध, कंप्यूटर ट्रेनिंग देने की एक योजना है। उद्देश्य इसका बता ही दिया है। अब बात करते हैं क्लिक जो योजना है कब की? 2017-18 की योजना साथियों। तो ये योजना 2017-18 की योजना है और 6 से लेकर 10 तक के छात्रों को कंप्यूटर इसमें प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। किसके हेल्प या सौजन्य से? तो RKCL की हेल्प के माध्यम से दिया जा रहा है। क्लिक की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो सुनिएगा,
सी बोले तो हम बात करेंगे कंप्यूटर लिटरेसी, इनिशिएटिव, सी बोले तो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव, और के बोले तो नॉलेज, के बोले तो KNOW, नॉलेज। आप ये सुनिएगा, मैं यहां से बोल देता हूं। देखिए, सी बोले तो बात कंप्यूटर, और एल बोले तो लिटरेसी, आई बोले तो इनिशिएटिव, और सी बोले तो कंप्रीहेंसिव, के बोले तो नॉलेज है। कंप्यूटर, लिटरेसी, इनिशिएटिव, कंप्रीहेंसिव, नॉलेज, इसको बोलते हैं क्लिक योजना। कब चलाई गई थी? 2017-18 के अंतर्गत है। 6 से लेकर 10 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्यूटर का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने की योजना है। RKCL के सहयोग से है। 2017-18 की योजना है ये। नेक्स्ट बात करते हैं उज्जारी पंचायत। साथियों, उज्जारी पंचायत इंपॉर्टेंट है। उज्जारी पंचायत की बात करते हैं 2018-19 में। इससे पहले मैंने एक वीडियो में शायद इसका जिक्र भी किया था। प्रकाश पुंज अभियान की ओर है। ऐसे स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, यानी कि ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उनको वापस शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रकाश पुंज अभियान चलाया गया था। उसी की बात करते हैं हम, उसी की तर्ज की ही के अंतर्गत ऐसे स्टूडेंट या ऐसी पंचायत यानी कि ड्रॉप आउट है। एक तो ड्रॉप आउट प्लस नामांकन के ठहराव हेतु पंचायतों को क्या घोषित किया जा रहा है? उज्जारी घोषित किया जा रहा है। यानी कि ऐसी पंचायतें जिसके अधीनस्थ आने वाले किसी भी स्कूल में, पीओ स्कूल के किसी भी स्कूल के अंतर्गत एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं है, तो उस पूरी पंचायत को क्या घोषित कर देते हैं? उज्जारी घोषित कर देते हैं। यानी कि वहां पे ड्रॉप आउट बच्चा है नहीं और वहां पे नामांकन का ठहराव हो गया है, तो उस पंचायत को एज ए मॉडल के तौर पे क्या डिक्लेयर करते हैं? उज्जारी पंचायत करते हैं। योजना है कब की? ये 2018-19 की है। ड्रॉप आउट और नामांकन ठहराव है तो ये योजना या ये मॉडल, ये पंचायत है, ये एक प्रकार की योजना लाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्स योजना है। स्टार्स योजना 16 अक्टूबर 2020, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई राज्यों की आ जाती है। और NEP नई शिक्षा नीति का एक पहलू है। उसके अंतर्गत एक आकलन या परख मूल्यांकन केंद्र इसमें भी डेवलप किया गया था और इसको फंड दिया जा रहा है। किसके सहयोग से? किन किन राज्य इस योजना से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले बात करते हैं साथियों स्टार्स योजना को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं एस। देखिए साथियों, एस बोले तो स्ट्रेथनिंग, एस बोले तो स्ट्रेथनिंग, स्ट्रेथनिंग है। टी बोले तो टीचर और लर्निंग, स्ट्रेथनिंग, टीचर, लर्निंग। ए बोले तो एंड, और आर बोले तो रिजल्ट, और एस बोले तो स्टेट्स है। वापिस सुनिएगा, स्ट्रेथनिंग, टीचर, लर्निंग एंड रिजल्ट, स्टेट्स। पूरी योजना का नाम है स्टार्स योजना, इसको बोलते हैं। स्ट्रेथनिंग, टीचर, लर्निंग एंड रिजल्ट, स्टेट्स। इस योजना को स्टार्स योजना बोलते हैं। क्यों चलाया गया है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु। इसका उद्देश्य पूछ ले, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई है। नई शिक्षा नीति का एक पहलू है ये। और हम बात करते हैं इसके लिए, एक प्रश्न आ चुका है, एक परख केंद्र, एक मूल्यांकन केंद्र की इसमें व्यवस्था की गई है और उस मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या दिया गया? परख है। तो इसका जो मूल्यांकन जो केंद्र जो है वह कौन सा है? परख नाम का यहाँ पे मूल्यांकन केंद्र इसका बनाया गया। परख, ध्यान दीजिए, एक था निपुण, इंपोर्टेंट था, एक परख आ जाता है जो कि स्टार्स योजना का एक मूल्यांकन केंद्र है। और इसके अंतर्गत विश्व बैंक है साथियों। इसमें 300 जो करोड़ है, इसमें 300 जो करोड़ है, 300 करोड़ का जो फंड देगा, इसमें 300 करोड़ का फंड देगा इस योजना के तहत, तो वह कौन देगा? विश्व बैंक है। तो विश्व बैंक इस स्टार्स योजना के अंतर्गत है, 300 करोड़ का इसमें फंड भी देगा। और इस योजना का शुरुआत 16 अक्टूबर 2020 को श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा की गई थी।
और इसमें 300 करोड़ 5600 कुछ करोड़ का ये वैसे इसमें हम कहेंगे ये पूरी योजना का प्रारूप है, जिसमें से 300 जो करोड़ है वो विश्व बैंक इसमें हेल्प कर रहा है। और इसका मूल्यांकन जो इसका बनाया गया, कौन सा, परख नाम का यहाँ पे एक मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। और यह योजना है शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। इस योजना की शुरुआत की गई थी 16 अक्टूबर 2020 को। और एस बोले तो स्ट्रेथनिंग, एस टी बोले तो टीचर और लर्निंग, ए बोले तो एंड, और आर बोले तो टीचर स्ट्रेथनिंग, ए बोले तो एंड, आर बोले तो हम रिजल्ट, और एस बोले तो स्टेट्स है। इस योजना की फुल फॉर्म जैसे क्लिक योजना है, स्टार्स योजना है, राइज है, दीक्षा है, निपुण है। और इन योजनाओं की कई बार पेपर में फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, समाल योजना वगैरह है। तो इस योजना की फुल फॉर्म रहेगी है। और संबंधित जो राज्य कौन कौन, सुनिए इस योजना के अंतर्गत जो संबंधित जो राज्य है, सुनिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कौन सा है, मध्य प्रदेश है। राजस्थान है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश और कौन सा आ जाएगा, एमपी आ जाएगा है। परख नाम का यहाँ पे मूल्यांकन इसमें डेवलप किया गया है। संबंधित राज्य बताई दिए हैं, शिक्षा की गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट लाना है और 300 करोड़ है वो इसमें विश्व बैंक भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है MDM, मिड डे मील योजना के अंतर्गत है पौष्टिकतापूर्ण बच्चों को आहार देने के लिए एक योजना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत की अनुशंसा पे इस योजना के सूत्रपात किया गया था। इस योजना का नाम क्या है, CM बाल गोपाल योजना है। CM जो बाल गोपाल योजना है राजस्थान के अंतर्गत जो एक्टिवेट हुई थी, जो लागू हुई थी, वह कब हुई थी साथियों, 23 जून 2022 को। 23 जून 2022 को हुई थी। उद्देश्य क्या है, मिड डे मील MDM के अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक आहार देना। तो MDM के अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक आहार देने हेतु यह योजना चलाई गई थी। आहार देने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी है, आहार देने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। बात करते हैं इसके अंतर्गत जो पाउडर उपलब्ध करवाया जाता है, दूध का जो पाउडर इसमें उपलब्ध करवा रही है, तो वह संस्था कौन सी है, RCDF है। RCDF के द्वारा इसको पाउडर उपलब्ध करवाया जाता है। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। सुनिए राजस्थान डेयरी फेडरेशन, इसमें खाली मैं सीट आ दूं, इसमें सीट आ दूं तो क्या बन जाएगा, राजस्थान डेयरी संघ। राजस्थान जो डेयरी संघ है ना, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। लेकिन राजस्थान डेयरी संघ फिर किस में आ गया, कोऑपरेटिव में आ गया, सहकारिता में आ गया। तो सहकारिता के अंतर्गत 2 साल के बाद आया था। कब आया, 1977 के अंतर्गत है, 1977 के अंतर्गत है। बात करेंगे तो यह सहकारिता के अंतर्गत कब आ गया था, 1977 में। सुनिएगा इसमें दूध की जो मात्रा है, दूध जो पाउडर है वो उपलब्ध करवा रही है RCDF है। तो RCDF की बात करते हैं तो राजस्थान डेयरी फेडरेशन 1975 में। लेकिन राजस्थान इसमें जुड़ जाएगा कोऑपरेटिव, क्योंकि सहकारिता में आ गई, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। तो ये कब आ गई, 1977 के अंतर्गत। और इसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में, जो यहाँ पर क्या है, इसको पाउडर की सप्लाई, दूध के पाउडर की सप्लाई कर रही है। सप्ताह में 2 दिन, तो सप्ताह के 2 दिन साथियों कौन कौन से होंगे, सप्ताह के जो 2 दिन होंगे तो वह ये होंगे, एक तो कौन सा है, मंगलवार, और एक कौन सा है, शुक्रवार है। मंगलवार और शुक्रवार इसमें बच्चों को दूध वो उपलब्ध करवाया जाता है, पाउडर जो मिल्क इसके अंतर्गत है। मात्रा की बात करेंगे, सुनिएगा तो इसकी मात्रा की बात यह है, 1 से लेकर के 5वीं तक की और 6 से लेकर के 8वीं तक की है। 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध की मात्रा है, पाउडर मिल्क जो इसमें उपलब्ध तैयार दूध दिया जाता है। जबकि 6 से लेकर के जो 8वीं तक की है उसको 200 जो ml है दूध की मात्रा इसमें बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसमें जो मिल्क जो पाउडर है वो RCDF के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, सप्ताह के 2 दिनों के अंतर्गत मंगलवार और शुक्रवार को है। तो ये है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, 23 जून 2022 को है। और इसके पश्चात है, नेक्स्ट देखते हैं इंस्पायर अवार्ड है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत है, बाल वैज्ञानिकों का इसमें चयन किया जाता है। और इस योजना की जो नोडल एजेंसी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, भारत सरकार की विज्ञान और
प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत है। इस योजना के तहत है बाल जो वैज्ञानिक है, बाल वैज्ञानिक, उनका चयन किया जाता है और उनको प्रति छात्र को कितने रुपए मिलते हैं? 10,000 रुपए 10,000 रुपए प्रति छात्र को इसमें दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे राजस्थान की स्थिति क्या रही इसमें। राजस्थान की मैं स्थिति की बात करूंगा साथियों तो 2021 और 22 के अंतर्गत है। 2021-22 के अंतर्गत इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पे रहा है? पहले स्थान पे रहा है। इंस्पायर अवार्ड योजना में जो बाल वैज्ञानिक चुने गए थे उसमें राजस्थान 2021-22 में पहले स्थान पे रहा। लेकिन देश के टॉप 10, ध्यान रहे, देश के टॉप 10 जो जिले चुने गए थे उसमें राजस्थान के 3 जिले आ गए। एक तो पहले स्थान पे कौन सा जिला आया, चौथे स्थान पे कौन सा जिला आया, छठे स्थान पे कौन सा जिला आया। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान के ऊपर कौन सा जिला चुना गया था? जयपुर चुना गया। चौथे स्थान पे जिला जो आया था कौन सा? अलवर जिला आया। और छठे स्थान पे जो जिला इसके अंतर्गत चुना गया है तो वह कौन सा चुना गया है? झुंझुनू चुना गया है। तो इस योजना के अंतर्गत देश के टॉप 10 जिले चुने गए थे, उसमें राजस्थान के 3 जिले हमारे बाजी मार ली है। इसमें प्रति छात्र जिसमें चुने जाते हैं उनको प्रति छात्र 10,000 रुपए की राशि मिलती है, जिसकी नोडल जो एजेंसी है वो कौन सी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा है। उस योजना का नाम क्या है? इंस्पायर अवार्ड योजना। इंस्पायर अवार्ड योजना है। नेक्स्ट है कालीबाई भील मेधावी छात्रा। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। सुनिए इसकी बात करते हैं तो एक तो ये है, यानी कि इसके लिए जो पात्र की बात करें, पात्र जो बालिका है कालीबाई के नाम पे साथियों इस योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि ऐसी बालिका जिनके माता पिता जो इनके अभिभावक है, उनकी जो पूरी साल की वार्षिक जो आय है 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम अगर उनकी वार्षिक आय है और उस बालिका ने 10वीं और 12वीं के अंतर्गत है 85% है, 85% से अधिक प्राप्तांक हासिल किए हैं, तो वो बालिका स्कूटी के लिए इसमें चुनी जाएगी या उनको स्कूटी है वो दे होगी। वह योजना कौन सी है? कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना है। उनके माता पिता गार्जियन की इनकम 2.5 लाख से कम हो, 85% का क्राइटेरिया रहा हो, उस बालिका को इस योजना के तहत है स्कूटी दे होगी है। तो ये थी साथियों महत्वपूर्ण योजना। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास के अंतर्गत आपके जो टॉपिक्स थे, महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। फिर भी अगर हमको कुछ लगा कुछ टॉपिक्स में ऐड करना है या कुछ एरर हुई है, वो नोटिफिकेशन के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या इसमें मैसेज पिन करके आपको उपलब्ध करवा देंगे। कोई भी एरर हो या कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आएगी और साथियों जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू। जय हिंद।